तो जीवन की सबसे बड़ी 50 परेशानियों के लिए आज पंडित जी हमें बताने वाले हैं 50 सबसे आसान उपाय। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पैसों की परेशानी की। जी हाँ, जिनके पास पैसे नहीं बचते, जिनको निवेश से नुकसान हो जाता है, जिनको पैसों के मामले में लोग धोखा दे जाते हैं, उनको कौन से उपाय करने चाहिए, चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए, पैसों के पीछे तो हर कोई भाग रहा है, लेकिन पैसों को लेकर धोखाधड़ी और ये सब चीजें भी बहुत सामने आ रही है। ऐसे लोग क्या उपाय करें? देखिए, ऐसा है, मैं अपने सभी दर्शकों से निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ, कर्म तो प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करिए सो तस फल चाखा। कर्मणे वाधिकारस्ते, गीता में कहते हैं भगवान कृष्ण, कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फले सुखदाचन, माँ कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्सव कर्म। कर्म मनुष्य को हर समय करना चाहिए और उसके परिणाम की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि कर्म नहीं सत्कर्म करना चाहिए। जो ईश्वर को देख करके, ईश्वर अगर हमारे कर्मों को देखता हो तो हमें शर्मिंदगी न महसूस हो, ऐसा कर्म हमें करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी जिसने पूर्व जन्म में दान नहीं किया है, पूर्व जन्म में पुण्य नहीं किया है, पूर्व जन्म में नवरात्रों का व्रत नहीं किया है, पूर्व जन्म में कुमारी कन्याओं को भोजन नहीं जिमाया है, पूर्व जन्म में दुखी दीनहीन लोगों की मदद नहीं किया है, वो इस जन्म में दरिद्र बन करके पैदा होता है। अभाव में उसकी परवरिश होती है, अभाव में उसकी जिंदगी बीतती है और अभाव में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो लोग नवरात्र का व्रत करते हैं, जो लोग 9 दिन तक भगवती महालक्ष्मी भुवनेश्वरी की पूजा करते हैं, जो लोग 9 दिनों तक कन्याओं का पूजन करते हैं, कन्याओं को दान पुण्य करते हैं, इस तरह से जिन लोगों का पुनर्जन्म होता है, वो लोग बचपन से ही राज सुख में पलते हैं और जिंदगी भर सुख संपदा उनके पास रहती है। देखिए, ग्रहों की 120 वर्ष की बिंसोत्तरी दशा होती है। इसमें पापग्रह और शुभग्रह दोनों सम्मिलित हैं। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है कि किसी व्यक्ति का आजीवन समय अच्छा रहे या किसी व्यक्ति का आजीवन समय खराब रहे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अच्छे और बुरे समय का संयोग बनता रहेगा। तो अगर आपको कहीं पैसा लगा देते हैं, चाहे प्रॉपर्टी में, चाहे शेयर में, चाहे कमोडिटी में, और उसमें नुकसान ही होता है, तो मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा कि आपकी पत्नी को चाहिए कि वो किसी विश्वसनीय स्थान से श्री यंत्र और कुबेर यंत्र खरीद कर घर में ले आएं और उसे शुभ मुहूर्त में अपने घर के पूजा स्थान में स्थापित करें। ये श्री यंत्र स्फटिक का हो तो सर्वोत्तम, पारे का भी हो सकता है। चांदी का श्री यंत्र हो तो पिरामिड के आकार का हो या कुर्म पीठ पर बना हुआ, और उसकी नित्य विधिवत पूजन करें। विधिवत पूजन का मतलब कि दक्षिणावर्ती शंख से जल भर करके, दूध भर करके, गन्ने का रस भर कर उसमें शहद, घी, दही से अभिषेक करें और उसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक करें और उसके बाद गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से विधिवत पूजन करके भोग प्रसाद की सामग्री चढ़ाकर कपूर से आरती करें, पान का पत्ता चढ़ाएं। ये सब विधिवत पूजा के क्रम में आता है। और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम पाठ करें और रात के समय रात्रि सूक्त का भी पाठ करें और श्री सूक्त का भी पाठ करें। बचत नहीं कर पाते हैं, ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो 30 साल से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश 2 महीने से नौकरी छूट गई है, तो अब कहते हैं कि गुजारा नहीं हो रहा है। तो भाई, आपने 30 साल तक क्या किया जब गुजारा नहीं हो रहा है? कम से कम आपको कुछ तो सेविंग करनी चाहिए। जब आदमी को अच्छे दिन आए हैं तो उसे अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए, लेकिन आदमी तो इस अहंकार में हो जाता है कि मेरे तो ये अच्छे दिन हर समय चलने वाले हैं, इसलिए कल के लिए सोचने की जरूरत क्या है। ये सत्य नहीं है। यहाँ मृत्युलोक में जो आया है
उसे दुख सुख दोनों का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए अपनी मानसिकता को तैयार रखना चाहिए। और हमारे तो पिताजी कहा करते थे कि आपदार्थे धनम रक्षेत, आपत्तिकाल के लिए धन की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। तो अगर आपके अंदर बचत करने की प्रवृत्ति नहीं है तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताना चाहता हूं। समी का पेड़ होता है, उसकी जड़ ऐसे निकालें कि पेड़ को नुकसान न पहुंचे और उसे एक स्टील की डिब्बी में शनिवार को बंद करके अपने तिजोरी में रख लें। अगर हमेशा पैसे की तंगी घर में बनी रहती है तो किसी से भी कुछ मुफ्त में या कुछ गिफ्ट में या कुछ उपहार में आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो लोग देते हैं ना वो लोग अपना ग्रह उतार कर देते हैं। जो लोग देते हैं वो अपने दुर्भाग्य को दूर करने के लिए देते हैं और उनके दुर्भाग्य को आप उस द्रव्य के माध्यम से अपने आप में समेटते हैं। सोमवार को किसी धर्मस्थान में 100 ग्राम 50 ग्राम, अगर नहीं हो सकता है तो 5 ही बादाम दान करना चाहिए। कीमती सामान अगर बार बार चोरी हो रहा है, ताला बंद है, सामान गायब हो गया, तो ऐसे में शनिवार की शाम को तिल के लड्डुओं का जरूरतमंद लोगों में दान करने से आपके सामान गायब होने की प्रक्रिया ठीक हो जाती है। जय मां विंध्यवासिनी।